हाँ, निर्मल आनंद आ गया। निर्मल आनंद? ये लोग कौन है? बालिके, जब जबान के साथ साथ आत्मा की भी तृप्ति होती है तब निर्मल आनंद प्राप्त होता है। और रचना, तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाकर मुझे कुछ ऐसी ही अनुभूति हो रही है। तुम्हारा पति तुमसे अवश्य ही प्रेम कर बैठेगा। ओह रियली? दीदी, ये मोहित कौन सी भाषा में बोलते हैं? और ये पकोड़ों का पति के प्रेम से क्या रिलेशन है? क्यों, तुमने सुना नहीं क्या? The way to a man's heart is through his stomach. Really? That's great. फिर मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करेगा। तुमसे? तुम्हें तो दाल भी बनानी नहीं आती। और अगर तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएगा, फिर तो बचा कुचा प्रेम भी खत्म। वो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना क्यों खाएगा? शहर में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। मैं रोज उसे एक से एक बढ़िया होटल का खाना खिलाऊंगी और खुश रखूंगी। वाह वाह वाह, कितने तुच्छ, ओह आई मीन टू से उच्च विचार हैं आपके। वेरी स्मार्ट गर्ल। ओह थैंक यू। जब आप लोगों ने मेरी इतनी खातिरदारी की है तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं आप सबके लिए कुछ करूं। तो क्यों ना हम लोग कल दोपहर एक फिल्म जाके देखें? वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। इट्स ग्रेट आइडिया, हम सब चलेंगे। सॉरी, काउंट मी आउट। मैं नहीं चल सकती। जब तक प्रिया भाभी नहीं आ जाती, श्रुति भाभी की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं नहीं चल सकती। लेकिन मैं चल सकती हूँ और मैं जाऊंगी। तो ठीक है, फिर फिक्स्ड रहा। मैं कल दोपहर की 3 टिकटें मंगवा लेता हूँ। ओके, आई सी टुमारो। ओके, माइंड ब्लोइंग। बाय। अरे क्या हुआ? हमने मोहित से पूछा नहीं कि हम कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हैं। ओफो नताशा, कोई भी मूवी देख लेंगे। बट आई होप इट इज अ रोमांटिक फिल्म। कभी मुझे तुमसे कुछ मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, तुम्हें भी मुझसे कुछ कहना है। बताओ, पहले तुम बताओ। कबीर, मैंने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पर ना दोबारा अच्छी तरह से छानबीन की है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या पता चला आपको मैडम? वही जिसका मुझे डर था कबीर। कबीर, दिस कंपनी इज इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। अरे वो किसी का भी पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? कबीर, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। इस कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में मैंने भी छानबीन करवाई है और मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे ये पता चला कि कम से कम आज की डेट में कंपनी को रुपयों के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वो अपने पुराने कर्जदारों को बुला बुला कर उनकी उधार चुकता कर रहे हैं। समझी? व्हाट? लेकिन मैंने तो सुना है कि वो गलत सुना है। ये तुमने जो कुछ भी सुना ना, गलत सुना है। मुझे लगता है कोई तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा हो। कबीर प्लीज, एक बड़े ऑर्डर के लालच ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। अरे तुम ये भी नहीं सोच रहे हो कि अगर उन्होंने तुम्हारा पैसा नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? पर्दा मेरी आंखों पर नहीं, तुम्हारी आंखों पर डाला हुआ है। मुझे कबीर गिल को उसकी पेमेंट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। Get that? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी इस क्यों का जवाब है मेरे पास। ये 20% एडवांस का चेक जो मुझे मेरी कंपनी ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट दिया है। अरे तुमने तो पता नहीं इस कंपनी के बारे में क्या क्या नासूर भर दिए थे मेरे दिमाग में। पूरी छानबीन करने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं उनसे पेमेंट मांग लूं। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी। एक बार सिर्फ मांगते ही उन्होंने मुझे पेमेंट दे दी। अब क्या कहना है आपका, बताइए। लेकिन कबीर जरा सोचो, अगर उन्होंने तुम्हारी बाकी के बस संजू, बस तोते की तरह एक ही रट लगाना बंद करो। अरे उन्होंने मुझे पेशगी दे दी है, मेरा एडवांस दे दिया, अब और क्या सबूत चाहिए तुम्हें यार? लेकिन कबीर जरा सोचो कि संजू बस, मेरा तुमसे एक मशवरा है कि प्लीज मुझे मशवरा देना बंद कर दो, क्योंकि शायद तुम्हारी जिद की कोई हद नहीं है पर मेरे सब्र की सीमा है। थैंक यू। विशाल, आपकी वाली रो रही है। विशाल, आपकी वाली रो रही है। मेरी वाली नहीं, तुम्हारी वाली। नहीं, हमारी नहीं, आपकी वाली रो रही है। उठिए ना।
तुम्हारी वाली होगी। विशाल, ये तो दोनों ही रो रही हैं। उठिए ना। करा दो ना बाबा। अल्ले 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 अल्ले। रो मत रो मत रो मत। अरे बाबा तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रोने लगी? ये दोनों रो रही हैं और आप आराम से सो रहे हैं। सॉरी बाबा। अरे अब हम क्या करें? हम इसे लोरी सुनाएं? हाँ। अब सो जा राज दुलारी, सो जा राज दुलारी, सो जा राज। सो गई। ना ना ना, ले 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 ले, सो जा। देखा, हमारी वाली सो गई। हमारी वाली को भी सुला दो ना। क्यों? मुझे गाना गाना नहीं आता। मैं सीख लूंगा, श्योर, आई प्रॉमिस, प्लीज। देखिए ऐसे। सो जा राज दुलारे, सो जा राज दुलारे। कही ना, सो जा राज दुलारे। सो गई। अरे मेरे बच्चे। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? आप भी चलिए मेरे साथ। कहाँ? अपनी पोतियों को देखने। पोतियों को देखने? क्यों? भाई कहते हैं कि सुबह सुबह ना अपने पोते और पोतियों का चेहरा देखो ना तो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑनेस्टली तुम बातें बनाना बंद करो, चलो मेरे साथ। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो कितनी प्यारी है हमारी पोतियां, कितनी मासूम है। और कितने आराम से सो रही है। खुशी, सचमुच तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो। तुम्हारी बच्चियां पूरा दिन सोती रहती हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करती। लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा आईने में अपने चेहरे देखो, ऐसे लगता है मैदाने जंग से मार खा के भागे हो। डैड, इतनी बुरी हालत वहां पे भी नहीं होती होगी। और मम्मा, जितना आप इन पोतियों को समझ रही हैं ना, ये उनसे भी शैतान है। और धीरे बोलिए वरना जाग जाएंगी। पूरा दिन सोती है और पूरी रात जागती है और हमें भी जगाती है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि हम दोनों पूरी रात जाग के ऋतिक रोशन और करीना कपूर लगेंगे? दिन में बाकी सब लोगों की ड्यूटी करो और रात में इन दोनों की। शाबाश मेरी पोती, कम से कम तुमने अपने बाप को यह एहसास तो दिलवा दिया कि इसने अपने माँ बाप को बचपन में कितना तंग किया होगा। बेटा, बच्चे यूं ही नहीं पलते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटा मेरी बात मानो ना, तुम दोनों को रात में जागने की आदत डाल लेनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। क्यों? वे कहा जाता है कि जो बच्चे रात को पैदा होते हैं ना, वो दिन भर सोते हैं और रात को जगते हैं। क्या? राहुल जो बिजनेस हीलिंग की फाइल घर पे रखता है, वो फाइल कहाँ है? वो राहुल भैया के ड्रॉर में होगी उनके कमरे में। पर आपको उनकी फाइल की जरूरत क्या पड़ गई? राहुल ने जो सऊदी अरेबिया अपना कंसाइनमेंट भेजा था, जो उसका जिंदगी का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट था, वो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है। क्या?
मगर क्यों? क्या की होगी राहुल ने कोई गड़बड़? काम में ध्यान तो रहता नहीं है साहबजादे का, जब देखो हवा में उड़ता रहता है। अगर ये मामला नहीं सुलटा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सारा का सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा राहुल की वजह से। आप राहुल भैया को दोष क्यों दे रहे हैं? घर पे देखिए ना कितनी टेंशन थी उनकी शादी को लेकर, फिर प्रिया का आना। अब ऐसे माहौल में कोई इंसान अपना संतुलन कैसे बनाए रखेगा? हो गई उनसे भूल। श्रुति ये बिजनेस है, तुम्हारे रसोई के चूल्हे पे रखी हुई सब्जी नहीं है जो एक बार जल गई तो जल गई, नहीं आ जाएगी। हम क्या कहेंगे अपने बायर्स को कि हमारे घर की परेशानियों की वजह से हम आपको सही माल नहीं बेच सके? और फिर ये मत भूलो कि दादाजी की दी हुई रकम पे दोनों की जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है हमें राहुल को वापस बुला लेना चाहिए। जो तुम ठीक समझो बेटा। यही ठीक रहेगा। बिजनेस डीलिंग उसने की, बिजनेस की डिटेल्स भी उसे ही पता है। अगर वही बात करे तो मामला शायद सुलझ जाए। देखिए राहुल भैया अपने हनीमून पर गए हैं। हनीमून पर जाने का मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। बिजनेस जमाने का मौका भी सिर्फ एक ही बार मिलता है। अगर जम जाए तो जिंदगी बन जाती है, और अगर चूक गए तो किस्मत बार बार मौका नहीं देती। मैं राहुल को वापस बुला रहा हूं। ये ना प्रियंका, दिस इज लाइफ। हांगकांग हो, लग्जरी होटल का कमरा हो, और साथ में एक खूबसूरत सी लड़की हो। लड़की? मिस्टर, ये लड़की आपकी बीवी है, समझे? अरे हाँ बाबा, बीवी। पता है, जी चाहता है कि सारी जिंदगी बस यूं गुजर जाए। सुबह हो, शाम हो, उम्र यूं ही तमाम हो और सारा काम भी तमाम हो। मतलब जनाब, इस तरह की जिंदगी बिताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। क्या 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 तुमने? कुर्बानियां? और नहीं तो क्या जनाब, ऐसी जिंदगी बिताने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसा मेहनत और मशक्कत करके ही कमाया जाता है। ओह आई सी। लेकिन ये बात तुम्हें किसने कह दिया कि पैसा मेहनत और मशक्कत करके कमाया जा सकता है? मतलब ये कि मतलब समझाने के लिए बहुत वक्त लगेगा, जो मेरे पास नहीं है। प्रियंका, हम यहाँ हनीमून मना रहे हैं, और हनीमून में कोई बेवकूफ ही होगा जो इन बातों में अपना टाइम वेस्ट करेगा। एंड आई एम नॉट। राहुल हटो। अब यहाँ किसे हमारी याद आ गई? देखो हेलो। हेलो राहुल। हेलो तुषार भैया। कैसे हो? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और प्रिया? हाँ वो भी अच्छी है। और घर में सब खैरियत तो है? हाँ, लेकिन तुम्हारे बिजनेस में खैरियत नहीं है। क्यों? क्या 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 हो गया भैया? वो तुम्हारा सऊदी अरेबिया का कॉन्ट्रैक्ट वो रिजेक्ट हो गया है। व्हाट? मगर क्यों? वो लोग डिटेल्स फैक्स कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें फौरन वापस लौटाना चाहिए। देखो राहुल, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है, और अगर ये वापस आ गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे भैया मगर मैं तुम्हें डिटेल मिलते ही इन्फॉर्म करता हूँ, तब तक तुम अपने रिटर्न टिकट की तैयारियां करो। लेकिन भैया इस तरह सुनो, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं बायस से कह दूंगा कि वो कंसाइनमेंट वापस ना लौटाए। ठीक है भैया, ठीक है, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। प्रियंका वो मैंने सब सुन लिया है राहुल। तुषार भैया की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी नहीं जाएंगे, मैं वापस जाकर सब सुना दूंगा। नहीं राहुल, हम वापस जाएंगे। तुषार भैया ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। मगर प्रिया, राहुल, अगर बिजनेस अच्छा चलता रहा तो हम ऐसे कई ट्रिप्स पर जा सकते हैं, जब चाहे हनीमून मना सकते हैं। मगर एक हनीमून के लिए पूरे बिजनेस को खतरे में नहीं डाल सकते। राहुल, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, तुम सिर्फ मेरा मूड खराब कर रही हो और कुछ नहीं। अरे जिंदगी में पहली बार कुछ खुशियों के पल हासिल हुए थे और सब उसे बर्बाद करने पर तुले हुए। पता नहीं सबकी क्या दुश्मनी है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। राहुल, राहुल सुनो तो।
क्या कॉमेडी फिल्म थी ना यार। एंड तक हीरो हीरोइन एक दूसरे के लिए रोते ही रहे। वहां वो रो रहे थे और ऑडियंस हंस रही थी। देखने गई रोमांटिक फिल्म, लेकिन रोमांस कम और कॉमेडी ज्यादा लग रही थी। और वो हीरो का डायलॉग भी कितना फनी था। कौन सा? अरे वही, तुम्हारे बिन मेरा जीवन खोखला है। मुझे लग रहा था उसका दिमाग खोखला है और चेहरा पोपला है। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या फिल्म इतनी बुरी लगी कि तुम अब तक उदास बैठी हो? नहीं, फिल्म अच्छी थी, पर ये कोई एंडिंग है? हीरो हीरोइन मिलते ही नहीं है, बिछड़ जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। डोंट टेल मी यार, तुम भी इन स्टूपिड रोमांटिक फिल्मों की फैन हो। तुम नहीं समझोगे, तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तब ना। और तुम्हें तो बहुत तजुर्बा है ना प्यार, इश्क और मोहब्बत का। नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे साथ तजुर्बा करने की कोशिश कर रही हूँ। What? मेरा मतलब है वो रोमांटिक फिल्म्स देखने का। तुम क्या समझे थे? मैं कुछ नहीं। खाओ। और फिर हमने दोनों बच्चियों को अच्छी तरह से सुला दिया और हम और विशाल राहत की सांस लेकर लेटने ही वाले थे कि दोनों ने फिर से रोना शुरू कर दिया। संजना, तुम हंस रही हो। हम तुम्हें अपनी राम कहानी इसलिए सुना रहे हैं ताकि तुम हमारी कुछ मदद कर सको, ना इस तरह दांत निकाल कर हंसो। ओह गॉड, लेकिन खुशी, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये जो कहानी है ना, किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है, इसलिए मैं हंस पड़ी। संजना, ओके फाइन, डोंट बी एंग्री। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे इस प्रॉब्लम का ना मेरे पास हल है। जल्दी बताओ ना, हल क्या है? ओके, सॉल्यूशन नंबर 1। तुम कह रही थी कि ये बच्चियां दिन में सोती और रात को जागती है, राइट? तो क्यों ना तुम और विशाल अपने स्लीपिंग टाइम टेबल्स को बदल दो, यानी तुम लोग भी दिन में सो और रात को जागो, है ना? ये तो पागल हो गई है। अगर हम ऐसा करेंगे तो विशाल के काम का क्या होगा, हमारे काम का क्या होगा, और घर के बाकी सब लोग, हम उनसे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बच्चे रात को जागते हैं, इसलिए आप अपना टाइम टेबल बदल दो। हाँ बाबा, फ्लॉप आइडिया, लेकिन सॉल्यूशन नंबर 2 तो सुनो। क्या है? देखो, विशाल और तुम बच्चों के साथ दिन भर इतना खेलो, इतनी मस्ती करो कि जैसे ही रात हो जाए ना, बेचारी बच्चियां ना थक कर फटक से सो जाए, है ना? ब्रिलियंट आइडिया। दोनों को जगाए रखना इतना आसान नहीं है। खुशी ये पागल है, तो इसकी बात मत सुन। मेरी बात मान, एक बच्चे को तू अपने पास रख और दूसरे को मुझे दे दे। रात में तू और विशाल एक बच्चे को तो संभाल लेंगे ना, दूसरी को मैं संभालूंगी। परफेक्ट आइडिया श्रुति। लेकिन श्रुति, मम्मी जी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ। देखो, तुम एक काम करो, इन दोनों बच्चियों को ना मम्मी जी के पास सुला दो रात भर। अगर उन्हें श्रुति का बच्चा संभालना पसंद नहीं आया, उन्हें जागने दो रात भर। What? Are you sure? नहीं, देखिए ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैंने सर, बट सर, कभी मैंने टब में पानी भर दिया है, जाओ पानी में कूद पड़ो। मेरे पास चुल्लू भर पानी में डूब मरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा संजू। कबीर व्हाट्स रॉन्ग? कबीर प्लीज बता ना क्या हुआ है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे 20% एडवांस का चेक दिया था। हाँ। वो बाउंस हो गया संजू, बाउंस हो गया, बैंक से वापस आ गया। What? मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया संजना। I am finished। कबीर listen to me, उनकी सप्लाई फौरन रोक दो right now। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माल ऑलरेडी उनकी फैक्ट्री तक पहुंच चुका होगा। Oh my God! I can't believe this। इसलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उनके साथ बिजनेस मत करो, लेकिन तब तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तुम्हारे सब्र का वो बांध टूट गया था ना, अब भुगतो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि डोंट डू। अब सुनाना बंद करो मुझे। आप पता है मेरी गलती है, मैं इसी लायक हूँ। मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब सुनाती रहोगी मुझे। हे भगवान, ये क्यों करा तू मेरे साथ? मैं बर्बाद हो गया। फिनिश संजना। कबीर डोंट वरी, हिम्मत मत हारो कबीर, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ के निकालेंगे। कोई और रास्ता नहीं
संजना कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है।